निफ्टी ने आज हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना डिस्कस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट साल कैसा हो सकता है मार्केट के लिए। 25 ऑफ 2025 का स्टार्टिंग वीक होने वाला है, तो कैसा हो सकता है नेक्स्ट वीक, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है निफ्टी के लिए, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे मंडे को भी हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी में हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा था कि अगर मार्केट 2 दिन यहाँ पे मार्केट मिडिल में फंसा हुआ था, कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला था, लिक्विडिटी के ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी स्मूथली ग्रैब करके ये एरिया से मार्केट पे एक बार अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है। एक्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा एक अच्छा मोमेंटम हमें दिया है। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और मेजर चीज़ों को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट विथ वीकली एनालिसिस। थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम चालू करेंगे। ओके, वीकली एनालिसिस में अगर सबसे पहला चीज जो हमें देखना है, तो अगर हम देखेंगे नीचे से एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसको 2 बार रिस्पेक्ट किया है। इन द सेंस ऑफ इसको भी हम पकड़ेंगे बिकॉज एक जोन होता है, ये रेदर देन एक परफेक्ट लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। तो अगर हम जोन के हिसाब से देखते तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, अब भी इस बार भी आके किया है। अब बहुत इंटरेस्टिंग यही होने वाला है कि क्या इसको प्रॉपरली ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर लिक्विडिटी ग्रैप या फिर रिजेक्शन मिल रहा है। अगर हम ठीक से देखेंगे तो अगर वीकली कैंडल लास्ट वीक, ये वाला वीक अगर हम कैंडल देखते हैं तो 23 दिसंबर का जो वीक था, बहुत नैरो रेंज पे मार्केट ने ट्रेड किया है, इनसाइड कैंडल जैसा बना है। अब इनसाइड कैंडल का क्या रूल्स आ जाता है कि एक इनसाइड कैंडल के बाद, मदर कैंडल के बाद बेबी कैंडल का अगर जब भी हाई या लो तोड़ता है तो उस तरफ मार्केट मोमेंटम करता है। बट इट इज अ ट्रेडिशनल रूल, नॉट ऑन अ मैं आपको वही फिर से बोलूंगा कि ये बुकिश जो रूल्स हो गए मतलब होते, वो 2022-23 तक अच्छा काम करता था। बट लिक्विडिटी इतना चेंज हो चुका है ना, मार्केट डायनामिक्स इतना बदल चुका है, आप फंस जाओगे। जैसे कि अगर सपोज ये इनसाइड कैंडल की अगर आप बात करोगे ना, तो सडन ऐसा एक स्पाइक आएगा, शायद आपकी दिशा में जाएगा लेकिन पहले स्टॉप लॉस जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी तो वही है ना, इसके ऊपर निकला फिर नीचे की तरफ गया, तो सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे हम काम नहीं कर सकते, जो कि बहुत नोन है। तो हम क्या देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते। नेक्स्ट वीक मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट से लेके यही है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए लेकिन तुरंत हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाए और हमें एक अच्छा खासा जस्ट लाइक दिस या फिर जस्ट लाइक दिस एक अच्छा खासा हमें अपसाइड की तरफ कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। हैमर हो सकता है थोड़ा सा ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा हो सकता है मिडिल का भी डोजी हो सकता है, या फिर हो सकता है एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल ही हमें देखने को मिल गया। मतलब अच्छा खासा नीचे से हमें एक नीचे का वीक, थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि नेक्स्ट वीक पे नीचे का जो लोअर शेडो रहेगा कैंडल का, वो थोड़ा सा लॉन्ग देखने को मिले, जो कि हमें एक प्रॉपर रिजेक्शन दिखा दे। उसका भी लॉजिक क्या क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा, बट अगर होगा तो हम अच्छा ट्रेड पकड़ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीज़ों को समझेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो स्ट्रक्चर हमें इतना क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था कैरेक्टर पे चेंज के साथ साथ, ये लिक्विडिटी के, ये पीओआई पे नहीं रुका, पीओआई का लिक्विडिटी ले लिया है। अब मार्केट के पास ना 23,400 एक बहुत क्रूशियल बाइंग जोन है। मतलब 23,400 मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बाइंग करने के लिए। ये एरिया के आजू बाजू आएगा, मैं एक बार मार्केट पे बाइंग करने वाला हूं। तो सब कुछ मैं हटा देता हूं और चीज़ों को समझते। 23,400 के आसपास आएगा, मैं मार्केट पे एक बार बाई करने वाला हूँ। अगेन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा ना लेवल मिस हो जाता है। इन द सेंस ऑफ कैसे लेवल मिस हो जाता है, सपोज मैंने ये लेवल पे मार्क करके रखा है, मैं थोड़ा सा घूमने चला गया, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, मैं थोड़ा सा दूसरे काम पे बिजी हो गया, मार्केट यहाँ से घूम गया और मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे कि हालांकि ये तो डेली टाइम फ्रेम में हमें मिल ही जाएगा, बट सपोज आप कोई लेवल ड्रॉ कर रहे हो 1 मिनट पे या 15 मिनट पे, तब क्या प्रॉब्लम आ जाता है ना, तब लेवल बहुत जल्दी निकल जाता है, तब आपको दिक्कत आता है। तो उसको क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस प्राइस अलर्ट लगा लो। जैसे कि पे बहुत एक अच्छा फीचर है जो ट्रेडिंग व्यू का पेड, मतलब अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड है तो आपको प्राइस अलर्ट मिलता है, बाकी धन के पास तो फ्री में ही वो देता है। क्या करना है, यहां पे जाके आप अलर्ट लगा लो। जो यहां पे ये देखो, ऐड अलर्ट ऑन निफ्टी 50, यहां पे सिंपल आप जाके एक बार अगर आप चाहे तो क्रॉसिंग को भी लगा सकते हो, प्राइस को खुद के हिसाब से लगा के नोट के साथ साथ। सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं बाई जोन, तो यहां पे मैं बाई जोन डाल के, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बाई जोन डाल के सपोज यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा मुझे अलर्ट मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स धन देता है, तो मैं इसलिए इस ब्रोकर के साथ अभी भी हूँ। इन द सेंस ऑफ आप देखोगे मैं चार्टिंग पे भी धन यूज़ करता हूँ आप लोगों के साथ जब लाइव बैठता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन से वगैरह बहुत सारा फीचर्स है। तो ये प्राइस अलर्ट बहुत काम का है। ये किस लिए है, आप लोग बहुत बार बोलते हो कि मिस हो रहा है, तो इसके लिए ये प्राइस अलर्ट है। इसको आप ड्रैग डाउन भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह कर सकते हो। मैं अलर्ट के बारे में थोड़ी देर बाद और बोलता हूँ कि क्या क्या नया चीज़ें है। जब सपोज स्टॉक्स पे बहुत लोग इंडेक्स नहीं करते, स्टॉक करते हैं, सपोज आईआरएफसी हो गया, कुछ भी स्टॉक ले लो, सपोज रिलायंस ही ले लो, कोई लोग स्टॉक्स पे क्या करते हैं ना, मिस हो जाता है इन द सेंस ऑफ, ये सच में होता है। स्टॉक्स में आपको बहुत बार मिलेगा कि आपके पास एक लेवल है और सपोज ये एक आपके पास लेवल है और लेवल पे आके घूम गया, आपको पता भी नहीं चला, आपने उसको ट्रैक भी नहीं किया किसी दिन किसी कारणवश, तो वहां पे अलर्ट को लगाया करो, स्टॉक्स पे अलर्ट को लगाया करो। एटलीस्ट क्या हो जाएगा ना, इससे आपको
याद रहेगा अलर्ट जब आप लगाओगे ना, जब अलर्ट आता है, आप कुछ करो ना करो, बाई करो सेल करो, बात की बात है, बट आप एटलीस्ट उसको वॉच लिस्ट पे लगा पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप चाहे तो इंडिकेटर बेसिस पे भी, टेक्निकल बेसिस पे भी अलर्ट लगा दो। इंडिकेटर बेसिस में सपोज ईएमए हो गया, एसएमए हो गया, ठीक है, आरएसआई वगैरह हो गया। मैं तो हालांकि मतलब इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट अगर सपोज इंडिकेटर की अगर हम बात करते तो सिंपल मूविंग एवरेज 200 बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में जाके, प्राइस में जाके यहाँ पे ऐसे आप अलर्ट लगा दो। इससे क्या होगा, जब भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम रिलायंस इंडस्ट्री 200 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, सपोज आप ट्रैक भी नहीं कर रहे हो, 20 दिन बाद आया, तब एक बार अलर्ट आएगा, तब अगर बाइंग जोन, बाइंग डिमांड लेवल मिला तो अलर्ट के साथ साथ मौके पे चौका मार लो। तो ये चीज बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया कि इसको ट्रैक अगर आपको करना है ना लोअर टाइम फ्रेम में, इन द सेंस ऑफ मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वीकली लेवल है तो कभी ना कभी दिख ही जाएगा। बट अगर आप 15 मिनट पे कोई लेवल ड्रॉ कर रहे हो, 1 मिनट पे कोई लेवल ड्रॉ कर रहे हो, अलर्ट लगा के रखो, क्या हो जाएगा ना, आप देखोगे ऐसे बहुत बार मार्केट करता है। आपने ये लेवल सोच के रखा है कि यहां से करूंगा, 2-3 दिन रहा, आप भूल गए और एक स्पाइक मार के निकल गया। सपोज ये इस तरह का चीज है, सपोज आप यहां से बाइंग करने वालों थे, एक स्पाइक मार के निकल गया, आप सारा दिन देख रहे थे जब आएगा मैं लूंगा, लेकिन 15 मिनट के अंदर हो गया, तो अलर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, जो कि आपको मतलब धन में बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस। ये क्वेश्चन का सवाल हो गया अब कि नेक्स्ट वीक के लिए हम जो प्लान कर रहे थे, कि मेरा प्लान यही था कि मार्केट ये एरिया जो था स्ट्रक्चरल ब्रेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंड ऑफ अगर मैं एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ तो 24,500, जस्ट अ मिनट, 24,450 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया मेरे लिए बहुत 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 मज़ेदार होने वाला है। यहाँ के आजू बाजू आएगा डेली टाइम फ्रेम में, मुझे डेली में नहीं, मैं 15 मिनट पे चले जाऊंगा, कैसे ट्रेड करूंगा बताता हूँ, बट ये एरिया से मैं एक बार बाइंग के बारे में सोचूंगा। अच्छा, अगर हम मंडे के लिए इनिशियल बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो एक शॉर्टिंग जोन था, शॉर्टिंग जोन के आजू बाजू से मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, शॉर्टिंग जोन के आजू बाजू से मार्केट ने घुमा है, लिक्विडिटी भी ऊपर का लिया हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम का अगर हम कैंडल स्टिक देखते हैं तो बहुत बहुत मजेदार कैंडल स्टिक है, काइंड ऑफ हम बोल पाएंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल है, बहुत लोग इसको इन्वर्टर हैमर बोलेंगे, बहुत लोग इसको डेड एंड कैंडल, बहुत सारा चीजें बोला जा सकता है, बट मैं इसको इतना ही बोलूंगा कि ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन है, सिंपल सेलर से डोमिनेटिंग द कैंडल। नेक्स्ट दिन अगर इसके नीचे निकलेगा तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं हम, ये बोलता है बुक इस हमें डेफिनेशन, बट यहाँ पे मजेदार सिचुएशन आ जाएगा, यहाँ पे पीडीसी का खेल आ जाएगा। क्यों? 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीजों को समझेंगे। यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है, गैप है, ओके। अच्छा, मार्केट अगर नेक्स्ट दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो क्या होने वाला है, 90% लोग तो यही शॉर्ट करने वाले हैं ना, कि डे कैंडल पे यहाँ पे शूटिंग स्टार आया है, इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट करेंगे। नहीं, हम वो गलती नहीं करेंगे, हम वो गलती इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके थोड़ा नीचे इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है, उसके थोड़ा नीचे 23,772 के आजू बाजू इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट करते हैं ना, इनएफिशिएंसी के आजू बाजू पीडीसी के आसपास से मार्केट अगर बाउंस करता है, कुछ हो ना हो, अगर दिन के एंड पे मार्केट नीचे भी आएगा, लेकिन पहले हमारा एसएल चला जाएगा, क्योंकि हम एसएल के बिना तो बैठे नहीं रह पाएंगे। तो इसके हिसाब से हम कैसे इसको जज करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको हम कैसे फिर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो 23,790 के नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, 23,770 के आजू बाजू आ जाए, रिएक्शन दे दे। रिएक्शन मतलब यहां से अगर बाइंग रिएक्शन में छोटा मोटा ट्रेड स्नाइपर मिला तो कर सकते, थोड़ा बाइंग रिएक्शन आ गया और फिर अगर प्राइस एक्शन बना के तोड़ रहा है ना, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, फिर मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा। कहां तक? मेरा टारगेट ओपन हो जाएगा 23,450 के आजू बाजू तक, जो कि एक ट्रेडिशनल बेसिस पे, माफ कीजिए, एक पोजिशनल बेसिस पे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आते ही शॉर्ट मत कीजिएगा। यहां पे अच्छा खासा इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी जमा पड़ा है ना, तो पीडीसी के आसपास से मार्केट एक बार बाउंस ले सकता है, जो कि क्या हो जाएगा, आप यहां पे शॉर्ट कर दोगे, मार्केट यहां पे आया, थोड़ा बाउंस ले लेगा, थोड़ा सा ऊपर के आसपास गया, सेल ऑन राइज मार्केट पे चला गया, आपका स्टॉप लॉस पहले हिट कर गया और उसके बाद मार्केट आपके दिशा में जाएगा, तो आपको वही लगेगा कि मेरा ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए बुकिश नॉलेज इज वेरी गुड ऑन बुक्स ओनली। ठीक है, रियलिटी कुछ और ही बोलता है। तो वही बात है, डेली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार तो है, तो हमें शॉर्टिंग का सिचुएशन तो देखने को मिल सकता है, बट रेदर फोकस ऑन सेल ऑन राइज। ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो क्या मैं बाइंग कर लूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। बाइंग मैंने पहले भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे आज भी यहां से हुआ है ना, जब तक मार्केट 23,950 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज करके प्राइस एक्शन नहीं देगा, बाइंग करके हमें मजा नहीं आएगा। 24,000 का पीएसवाई नंबर इसको बहुत ज्यादा रोकेगा। मार्केट अभी थोड़ा सा यू नो सेलर्स थोड़ा सा डोमिनेट करके बैठा हुआ है, तो इनकेस अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना भी है बायर्स को, तो सेलर्स हैव टू गिव अप, और वो गिव अप करेंगे जब 24,000 के ऊपर प्रॉपर्ली मार्केट सस्टेन करके जाएगा, या फिर उनका मन भर जाएगा। ठीक है, लोग दो ही तरह से अपना पोजीशन को काटते हैं, या तो वो डर गया या तो उसका मन भर गया, मिडिल में कुछ नहीं होता है। वो आप ऐसे मत सोचो, वो जो जैसे मतलब हम अगर कभी कभी पैनिक भी कर लेते हैं, दे डोंट पैनिक,
बिग प्लेयर्स नेवर पैनिक, तो उनके वर्ड मतलब पैनिक करके कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो वो लोग पोजीशन तभी काटेंगे या तो उनका मन भर जाएगा या फिर वो डर जाएंगे, इन द सेंस ऑफ अपना रिवर्स पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, मार्केट उनके अगेंस्ट में चलना शुरू करेगा। तो यहाँ से शॉर्ट सेल ऑफ आया है। अगर मार्केट फिर से ऊपर में जाके क्लोज वगैरह करता है, वो भले गैप अप ओपन होकर जाए, फ्लैट ओपन होकर जाए, तो सिंपल क्या दिख रहा है कि प्राइस का जो प्रेशर है ना वो धीरे धीरे घट रहा है और बार बार एक ही जगह से सेल ऑफ आ रहा है, तो उनको और मजा नहीं आएगा। तब वो अपना पोजीशन काट के फिर ऊपर के आजू बाजू से 25,000 24,800 के आजू बाजू से शॉर्टिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, माफ कीजिए 24,300 400 के बारे में देखेगा। तो ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट पे बाइंग करना भी है तो 24,000 के ऊपर हमें प्रॉपर्ली बाइंग करना होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं बिल्कुल भी शॉर्ट बाइंग नहीं करूंगा, मैं उल्टा ये जोन को देखना पसंद करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन दिख रहा है, बहुत कम ऐसा जोन देखने को मिलता है जहां पे ट्रेडिशनल और स्मार्ट दोनों एक साथ मिलके मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेगा और ट्रेडिशनल के हिसाब से यहाँ पे एक सप्लाई जोन या फिर जिसे रेजिस्टेंस बोला जाता है वो भी हमें मार्केट से देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा 23,870 के आजू बाजू से 15 मिनट सेटअप, स्नाइपर, लिक्विडिटी ग्रैप, कुछ भी मुझे मिलेगा शॉर्टिंग का। लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी हो गया, हायर टाइम फ्रेम में कुछ भी हो गया, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, फिर से ये लिक्विडिटी तक या पीटीसी तक फर्स्ट टारगेट, उसके बाद प्राइस एक्शन के वाइज मैं ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे टैकल करेंगे? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है? अगर गैप अप 23,950 के ऊपर 24 के आसपास ओपन होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ सस्टेन करेगा या नहीं, यह देखना इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा सेल ऑफ के बाद अगर गैप अप ओपन होता है तो हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट का सेल ऑफ नहीं है, बट यहाँ पे हमें बस देखने को मिल रहा है कि वन साइडेड हुआ है। तो इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा पहले आधा घंटा। अगर तुरंत वहां से शॉर्ट आ जाता है तो पीटीसी के आजू बाजू से एक बार बाइंग कर सकते हैं हम। क्यों बाइंग कर सकते हैं, क्यों शॉर्ट नहीं? क्योंकि यहां से फिर से गैप अप ओपन हो गया, ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज हुआ है, शॉर्ट हुआ है और पीडीसी के आसपास इनएफिशिएंसी मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से एक बार रिस्क लिया जा सकता है, हो सकता है मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप अगर यहां पे ओपन होता है। और अगर यहां पे ही सस्टेन कर गया तो फ्रेश लिक्विडिटी ढूंढ के ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे हम। ओके, अगर इसके ऊपर गैप ओपन हो गया मैं इग्नोर कर दूंगा, क्या कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है। और अगर मिडिल में गैप ओपन होता है सेम प्लान रहेगा, 24,000 के ऊपर प्राइस एक्शन पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज करने देंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो होगा मजा नहीं आएगा उतना ट्रेड करके। अगर मजा नहीं है तो नहीं है, जैसे ये लेवल से मजा था। अब अगर मैं आपको बोलता कि ये लेवल पे क्या मजा है, नहीं है, यहाँ पे ट्रेड करके मजा है नहीं। स्नाइपर जिनको आता है वो लिक्विडिटी पीडीसी से एक बार ट्रेड कर सकते हैं, बट कोई भी प्रॉपर ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा, राइट। अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एक्सक्यूज मी, कहां पे? इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखिए ये जो शूटिंग स्टार है ना, गैप डाउन के सिचुएशन पे ट्रैपिंग के बारे में हमें टेंशन की बात नहीं है, फ्लैट के सिचुएशन पे टेंशन है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये जो इनएफिशिएंसी पीडीसी का पड़ा हुआ है इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मैं दो चीज़ों को फॉलो कर लूंगा। इधर मुझे कोई थोड़ा सा मार्केट, एक होता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद क्योंकि यहाँ से शॉर्टिंग आया है, थोड़ा सा प्रॉफिट अगर वीक हैंड्स बुक करना शुरू किए तो थोड़ा सा हमें बाइंग साइड प्रेशर देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा लास्ट डे पीडीसी के आजू बाजू या फिर ये एरिया के आसपास से फिर से शॉर्टिंग आ जाएगा तो मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ, ये वाला एक प्लान। अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ जाए जो कि गैप डाउन के फोर्स को कंटिन्यू कर सकता है, तो उसके नीचे जैसे निकलेगा 1 मिनट ट्रेड करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अच्छा ये चीज बहुत बार हमें आप मुझे ऐसे बोलते हुए सुनोगे कि बियरिश कैंडल आने के बाद भी मैं बाइंग के साइड में जाऊंगा। दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन टू द लेवल्स। डिमांड जोन अगर रहा, अगर सपोज एक डिमांड जोन, ये सपोज एक डिमांड जोन है और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ रहा है, तो शायद उसको तोड़ने के बाद भी मैं यहाँ पे बाइंग शॉर्ट ना करूं, मैं बाइंग सिनेरियो ही ढूंढूं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते क्या हमें यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन देखने को मिल रहा है? नथिंग, दिस इज अ कंप्लीटली रैंडम जोन। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर अच्छा सेल ऑफ आया, जोन से शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आया, तो वो फोर्स कंटिन्यू हो सकता है। उस सिनेरियो पे मैं थोड़ा सा बाइंग शॉर्ट और कर सकता हूँ और फिर देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप डाउन पे। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इतना बड़ा इन द सेंस ऑफ इतना बड़ा होने का चांसेस ना के बराबर है, 2% के आसपास, फिर भी अगर होता है बाइंग तो एक बार बनता है, बस थोड़ा सा बाइंग सेटअप आ जाएगा, मैं बाइंग कर सकता हूँ, अदरवाइज इग्नोर कर दूंगा। और मिडिल के आसपास गैप डाउन मजा खराब कर देगा, ये लिक्विडिटी पे ग्रैप करेगा, ये लिक्विडिटी से फिर से वो रेंज बनाएगा, तो मजा थोड़ा सा खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए सारा पॉसिबल सिचुएशंस। एंड 29 ऑफ दिसंबर में कैसे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ये माफ कीजिए 30 दिसंबर पे मैं आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, हाँ 28, 29, 30 दिसंबर में मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, वो सारा लेवल्स जो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। टेलीग्राम पे मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता हूँ, सॉरी, टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो में निकल गया। इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। ईयर एंडिंग सेल चल रहा है,
ईयर एंड खत्म होगा, सेल भी खत्म होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ लर्निंग वहाँ पे है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, कम्युनिटी भी है, तो एक साथ करेंगे ट्रेड, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड्स स्मार्टली।